ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज मैं बहुत लेट हूँ सत्संग में, लगभग 45 मिनट जो है वो मैं देरी से आया हूँ। इसके लिए तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाऊँगा कि समय पर नहीं आ पाऊँगा सत्संग में। तो उसके लिए पहले, क्योंकि आप सब वेट करते हैं ना, इसीलिए अ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि लेट हो गया आज। आगे से ध्यान रखूंगा कि समय पर मैं पहुंचूं। चलिए, तो सबसे पहले एक मिनट। हम्म आप जो सत्संग देख रहे हैं, आप सब ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग है। हाँ, सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का ये सत्संग है। मेरा नाम राज शिव है और मैं पिछले 10 सालों से जो है सिद्ध योग की साधना में हूँ। पिछले 5 वर्षों से जो है ये सत्संग जो है गुरु भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। अपने बदलाव को, अपने साक्षात्कार को जो है वो सब साधकों के सामने लाने की जो मेरी कोशिश है, वो ये सत्संग है। तो अभी बेटा ये इसको नीचे कर दो जरा थोड़ा। 1 मिनट में थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से खोलो इसके नीचे। यहाँ ये देखो मेरा हाथ, खोलो थोड़ा। और नीचे। और नीचे। बस ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है। बस ठीक है, ठीक है। हम्म। आज जो सत्संग है, सत्संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है आज का सत्संग। सत्संग का जो हेडिंग है वो है गुरु दक्षिणा सबसे विचित्र घटना है। और ये विचित्र नहीं, अनोखी भी है और रहस्यमयी भी है। और जैसे कि आप मेरे पीछे जो थंबनेल है, पीछे जो चित्र है, उसमें आप देख रहे हैं कि गुरु जी के सामने शिष्य खड़े हैं और गुरु जी कुछ मांग रहे हैं कि बेटा दे दो ये दक्षिणा। और शिष्य कह रहे हैं नहीं गुरु जी, ये मत लीजिए। ये मत मांगिए मुझसे। तो वो क्या है जो गुरु मांग लेता है और शिष्य दे नहीं पाता? हम भी नहीं दे पाए थे। 5 वर्षों तक गुरुदेव मांगते रहे, हमने नहीं दिया गुरु जी को। तो हमें भी वो नहीं मिला गुरुदेव से। गुरुदेव को जो चाहिए था वो हमने नहीं दिया, और हमें जो चाहिए था वो गुरुदेव ने नहीं दिया। जिस दिन हमने दे दिया उस दिन गुरुदेव ने भी उसी समय, समय नहीं लगा इधर उधर। वैसे तो गुरुजी एक जगह पर कहते हैं भाई, बहुत लोग कहते हैं कि ये सच्चा सौदा है। गुरुजी एक स्पीच में कहते हैं कि कहा जाता है ये सच्चा सौदा है। तो हमारे गुरुदेव ने बड़ी तीव्र वाणी से, वेग से कहा था, कौन सा सौदा? कोई सच्चा सौदा झूठा सौदा नहीं है भाई, ये कोई सौदा वौदा नहीं है ये। आप जन्म से पूर्ण हो, आपके पास सब कुछ है। सौदा तो तब हो जब कोई किसी को कुछ दे बाहर से। गुरुदेव की ये जो बात थी ना कहने की, तो गुरुदेव का इशारा था कि बाहर से कोई कुछ किसी को नहीं दे रहा, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो गुरु के पास है और शिष्य के पास उसे देना पड़े, बाहर से कुछ देना पड़े। तो बाहर से कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देने की, बाहर से कोई सौदा नहीं है, बाहर से लेना देना तो भौतिक जगत के है, आंतरिक जगत में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आज का सत्संग जो है उसी सौदे पे है, उसी सच्चे सौदे पे है जिस पर किसी ने कहा होगा कि भाई ये सच्चा सौदा है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, सौदा वौदा कुछ नहीं है ये। हाँ। तो हम अपना विचार आज रख रहे हैं जो हमारी जानकारी में आया। एक गुरु बहन है, वो अभी जुड़ी हुई है या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं तो लेट हो गया आते समय। मैसेज तो उनका है, सबसे पहला उनका आईडी है सुषमा पटेल। ये गुरु बहन
कह रही हैं जय गुरुदेव, मैंने पेन लाइव सत्संग में जोड़ा। हाँ, तो ये लाइव सत्संग में आई हैं आज, जनरली रिकॉर्डिंग देखती हैं। तो इनसे आज मैं बात कर रहा था। वैसे तो सत्संग अगर ये सुन रही हैं तो वैसे तो यही है हमारी आज की मूल आधार। सत्संग आज इन्हीं की वजह से हो रहा है। कोई ना कोई शिष्य, कोई ना कोई साधक ऐसा होता है, उसके प्रश्न ऐसा होता है जिस प्रश्न के ऊपर सत्संग होता है। और जब कोई साधक प्रश्न पूछता है तो अ, उस प्रश्न का जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से जब हम बात करते हैं, बड़ा कठिन हो जाता है मेरे लिए जवाब देना। तो सत्संग में मेरी चेतना जो है वो शून्य हो जाती है एक समय के बाद। अभी मेरी चेतना है, जैसे अभी मैंने सत्संग शुरू किया ना, तो अभी मेरी व्यक्तिगत चेतना है, चल रही है। लेकिन एक समय आएगा जब पूर्ण रूप से मेरी व्यक्तिगत चेतना जो है वो साइड हो जाएगी, और जो जो दिव्य शक्ति है या जो सत्संग करने वाला सत्य है, अ, जो सत्संग चलाता है, वो टेक ओवर कर लेता है। फिर सत्संग और ही डायरेक्शन में चला जाता है। फिर ना आप गुरु भाई, ना गुरु बहन, ना आप छोटे ना बड़े, आप कोई मतलब नहीं है। ना मुझसे, मेरी चेतना से, ना आपकी चेतना से। आप कौन हो, क्या हो, हैं? कितने साल के हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, अमीर हो, गरीब हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, नेता हो, कौन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो सत्य के हाथ में चला जाता है। और फिर सत्संग का गुण रहस्य जो है, उस बात का गुण रहस्य जिस पर वो सत्संग हो रहा होता है, उस बात का निचोड़ निकलता है। तो आज का जो सत्संग है, ये है हमारे गुरु पूर्णिमा पे विशेष है। और क्योंकि 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, जितने भी लोग ये सत्संग देखेंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि सत्संग की लंबाई चौड़ाई मत देखना। यहाँ पर समय का कोई बात नहीं है कि आप सोचो यार 1 घंटा बोल रहा है, 1.5 घंटा बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोलेगा। उस समय को आप छोड़ के चले जाओ। समय समय से बाहर आपने, आपके लिए ये सत्संग है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ये आपका जीवन बदल सकता है। और ये कोई मैजिक भी नहीं है, कुछ तरकीब भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, कोई विधि भी नहीं है। ये गुरुदेव की जानकारी है। समर्थ सदगुरुदेव भगवान जो आपकी आत्मा को जागृत करने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके विषय में ही मैं बात करता हूँ हमेशा। मेरे सारे सत्संग में क्या ज्ञान है या क्या ज्ञान निकल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज्ञान चला जाएगा, आप उसे याद नहीं रख पाओगे, आपके किसी काम का नहीं है वो। जो साधना में, जो साधक साधन पथ पर है, उसके जीवन में वो घटना घट रही होगी, तो वो उसको को रिलेट कर पाएगा और समझ जाएगा, और उसके लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो ज्ञान कोई याद नहीं रख पाएगा। आप कोई भी ज्ञान नहीं याद रख पाओगे इसको। तो पूरा जो सत्संग है, इसमें अगर कोई एक चीज प्राप्ति लायक है नए साधक के लिए, तो वो ये कि अगर तुम साधक हो, अगर तुम आध्यात्मिक व्यक्ति हो, अगर तुम अध्यात्म में अपनी रूह की तरफ बढ़ना चाहते हो, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ना चाहते हो, अपनी सोल की तरफ बढ़ना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो उसकी जो चाबी है, क्योंकि जो भी है आपके अंदर है, लेकिन आप अंदर जा नहीं सकते। अंदर जाने की जो चाबी है, वो चाबी ही इस सत्संग का मुख्य बिंदु है, और वो है गुरु। आज किसी व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था कि आप, मैंने वो जो सत्संग था, उसका हेडिंग था शायद माया, चित्त और वृत्तियां। तो वो 1 घंटा 15 मिनट का कुछ होगा। तो मैसेज आया, उन्होंने कहा कि भाई क्या यार, लिखा क्या है और बोल क्या रहे हो। तो मैंने कहा यार, जो लिखता हूँ कोशिश तो करता हूँ कि वही बोलूँ। लेकिन उन्होंने कहा आप सब्जेक्ट पे तो बोले नहीं, और गुरु 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 पे बोल के चले गए, पूरा गुरु गुरु पे ही बोल दिया। हाँ। तो मुझे ये बात सुन के खुशी तो बहुत हुई। हालांकि उनकी समस्या है कि सब्जेक्ट पर बात नहीं की, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि आप तक जो पहुंचना है वो ज्ञान, उस वो माया चित्त वृत्तियां वो छोड़ दो, वो आप खुद समझोगे। लेकिन आपने अगर वो पूरा सत्संग देखा
और आपने ये देखा कि मैं एक गुरु की जानकारी दे रहा हूं, तो वो गुरु पकड़ लीजिए उसको। वही है जो आपको चाहिए। आपके मन में प्रश्न होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन सारों का जवाब आप इंटरनेट से किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं जान सकते। अगर आपको सब कुछ जानना है तो समर्थ सदगुरुदेव को अपने हृदय में जन्म दीजिए। जो सत्संग हुआ था ना, कल जो सत्संग हुआ पुनर्जन्म का, वो घटना आपको घटानी होगी। समर्थ गुरु आपके हृदय में अवतरित हो जाएंगे ना, तो उनका जितना भी ज्ञान है वो सारा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो पूरे सत्संग का मुख्य बिंदु गुरु ही है, हमेशा गुरु है। आज का जो ये सत्संग हो रहा है, गुरु दक्षिणा सबसे विचित्र घटना क्यों है, इसको चाहूं तो मैं 2 मिनट में बोल के खत्म काम, लेकिन वो किसी के काम नहीं आएगा। वो इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है मैं किस आधार पर बात कर रहा हूं, और आपको क्या चाहिए आपको मालूम नहीं है। तो सत्संग की एक भूमिका है, एक मध्य भाग है, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है, और मूल घटना आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, हर सत्संग आपके जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें गुरु की जानकारी रहती है। उस गुरु को ही आप गुरु लेने ही आए हो, आप ज्ञान लेने नहीं आए। आप ज्ञान तो सुनकर अच्छा लगता है, बातें सुनकर अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी बातें अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छी है। मैं खुद भी अपना सत्संग सुनता हूँ, तो मैं सुनता नहीं वैसे अपना सत्संग, मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मेरी व्यक्तिगत चेतना, सत्संग के बाद व्यक्तिगत चेतना प्रभावित हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भाव आ जाता है, ये अहम भाव है थोड़ा, तो वो आ जाता है, तो मैं शुरू में नहीं देखता। अगर मैं अपना वीडियो 5 मिनट लगातार देख लूं तो फिर पूरा देखे बिना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कनेक्शन हो जाता है कि मैं नहीं बोल रहा। तो वो गुरुदेव हैं जो इन शब्दों को पिरोते हैं माला की तरह, तो वो सुनने में अच्छे लगते हैं, तो वो गुरु की महानता है, मेरी नहीं है। तो मैं अगर अच्छा लग रहा हूँ बोलने में, तो वो मुख्य वही तत्व वही है, गुरु उसे ही पकड़ना है। जो आपको अच्छा लग रहा है ना, जो मेरे माध्यम से बोल रहा है आपको अच्छा लग रहा है, उसी को ही पकड़ना है आपको, उसी को ही पकड़ना है आपको। काकभूषणी, अच्छा मैं आऊंगा विषय पर, गुरु दक्षिणा सबसे विचित्र घटना है, लेकिन थोड़ी इधर उधर की बातें करके थोड़ा टाइम नष्ट कर थोड़ा थोड़ा टाइम जब तक नष्ट ना हो जाए, है ना, तब तक तो वो फील नहीं आता ना, गर्माहट महसूस नहीं होती। और दूसरा कारण ये है कि कई कई गुरु भाइयों ने मुझे कहा, भाई बात को खींचते क्यों, लंबा क्यों करते हो। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि इस सत्संग में मेरी मेरी खुद की चेतना प्रभावित रहती है शुरू में। जब तक मैं इधर उधर की बातें, कहानियां या कुछ भी बोल रहा हूँ, मुख्य मुख्य बिंदु पर नहीं आया हूँ, तब तक म- मेरी चेतना रहती है, और उसका कोई, उससे सुनने का कोई फायदा नहीं है। जब वो मुख्य चेतना प्रकट हो जाएगी, वो मेरा सहारा लेती है कि मैं एक कनेक्शन बना दूं, और फिर वो अपना धागा पिरो देती है उसमें। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, जैसे झाड़ू पोछा लगाना है, साफ सफाई कर दो भाई, संगतें आएंगी बैठेंगी, सत्संग होगा। तो ये जो पहला का जो ये भाग है ना, सत्संग का जो मुख्य आगे का भाग है, पूर्वार्ध जो है, ये साफ सफाई ये माहौल बनाने वाला है और कुछ नहीं है। मुख्य बिंदु तो शुरू होगा 17 या 18 मिनट के बाद, अभी 14 तो हो गए वो 23-24 मिनट के आसपास, जनरली 20 मिनट के आसपास मुख्य चेतना प्रभावी होगी अभी तो शुरू का 20 मिनट का सत्संग आप स्किप भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कि स्किप कर दो। चलिए चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये जो बात कर रहा था ना कि जो अच्छा लगता है सुनने में, ये वही गुरु तत्व है जो पूरे सत्संग में मुख्य बिंदु रहेगा। जो नया साधक है उसको गुरु गुरु की जानकारी लेके ही जाना है, वही प्रसाद है इस सत्संग का, समझे। काकभूषण जी, आपने नाम सुना होगा ना, वो बहुत अच्छा सत्संग करते थे, और संगतें आती थी उनका सत्संग सुनती थी और कहती थी, वाह वाह क्या मधुर आवाज है, क्या अट्रैक्शन है, और कितना सुंदर आप सत्संग करते हो, जी करता है सुनते रहें। तो काकभूषण जी ने कहा, वाह वाह क्या ही बात है। तो एक बार उनके गुरुजी आए सत्संग में, सारी
जो संगतें थी उन्होंने सम्मान से वो खड़े हो गए, गुरुजी को प्रणाम किया, लेकिन काकभूषणी जी खड़े नहीं हुए। उनको अहम आ गया कि हम भी तो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। अब ये बात भगवान शिव हर सत्संग में रहते हैं, क्योंकि सत्य ही शिव है। जहां सत्संग है वहां शिव है ही, बिना शिव के सत्संग होता नहीं। तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। काकभूषणी से कहा कि नालायक, हाँ, मूर्ख, गुरु के सम्मान में अहंग अगर अच्छा नहीं भी खड़ा हुआ तो वो बात नहीं है कि गुरु जी आए वो खड़ा नहीं हुआ, बात खड़े होने की नहीं है, बात है हृदय में सम्मान की। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि देखो ये लंबे लंबे दंडवत, जब गुरुजी सशरीर थे ना तो लोग लंबे लंबे दंडवत प्रणाम करते थे। तो गुरुजी को बताते हैं एक पंडित जी की बात, कहते हैं एक पंडित जी आते थे और वो लंबा लेट के, वो दरवाजे से ही लंबा लेट के दंडवत प्रणाम करते थे। तो गुरुजी ने उनसे कहा, पंडित जी आप क्यों इस शरीर को कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुकना सीख लो। तो वो पंडित जी को बात बुरी लगी गुरुजी की, और वो 6 महीने आए नहीं। तो गुरुदेव का कहने का मतलब था कि बाहर से ये रोना धोना, दंडवत, ये प्रणाम, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अंदर से सम्मान से झुको गुरु के सामने, बाहर से झुकने का मतलब नहीं है। तो काकभूषणी जी अंदर से नहीं झुके, बाहर से तो झुके ही नहीं, लेकिन अंदर से नहीं झुके गुरु के सामने। अहंकार हो गया कि मैं भी तो करता हूँ सत्संग। ये बात शिव जी को मालूम है। शिव जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि बेटा चल, अब 1000 जन्म ले सांप के, सांप के 1000 जन्म ले। तो गुरु जी को बड़ा दुख हुआ इस बात से कि मेरे बच्चे को जो है शिव जी ने क्रोध होके अ, दंड दे दिया है, श्राप दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु माफ कर दो, बच्चा है। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, गुरु जी की विनती पे, प्रार्थना पे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देखो, जो दे दिया तो दे दिया, हाँ एक बात है कि इसमें थोड़ा सुधार कर देते हैं, मार्ग निकाल देते हैं इसमें, कि इसे याद रहेगा कि ये सर्प के जीवन में है और ये अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ पाएगा। तो काकभूषणी जी को 1000 जन्म लेने पड़े सांप के, उन्हें याद रहता था, इसीलिए वो अपनी देह जल्दी जल्दी त्याग देते थे। काकभूषणी, जैसे काक शब्द आता है ना, कौआ, कौआ, काक को कौआ बोल, कौए को काक बोलते हैं। तो उनको भी गुरु का श्राप लगा। काकभूषणी जी इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं एक साधक के लिए। कोई भी साधक इस संसार में साधना कर रहा है ना, गुरु की साधना कर रहा है, गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा है, तो काकभूषणी जो है वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। सबसे पहला नमस्कार काकभूषणी जी को ही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां की जो हमें नहीं करनी, और वो हमारे शिक्षक हैं, वो भी एक तरह से गुरु हैं, साधक को जो मार्गदर्शन देते हैं कि बेटा ये गलती मत करना, गुरु के प्रति ऐसी गलतियां नहीं करना। तो सबके आदरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। तो उनको नमस्कार। और पिछले 27 कल्पों से वो सत्संग कर रहे हैं। अच्छा, तो वो प्रश्न बहुत पूछते थे, अपने गुरुजी से हर बात पर टोक देते थे। तो गुरुजी ने एक दो बार कहा होगा कि बेटा बीच में मत बोलो, बात सुन लो पूरी, फिर बात करना। तो बीच में बात करते होंगे, तो गुरुजी को फिर थोड़ा सा सब्र टूटा। तो उन्होंने कहा कि तुम कौए की तरह बीच में ना काय काय करते हो, तुम कौए हो जाओगे। तो उनका जन्म कौए का हुआ। लेकिन उसके बाद उन्हें आशीर्वाद जब मिला कि तुम मानव देह में आ जाओ, तो उन्होंने काक का शरीर नहीं छोड़ा। अब वो घटना है, ठीक है, क्या घटना है ये आप जानोगे खुद, उनके बारे में पढ़ोगे और उनसे शिक्षा लोगे, उनको नमस्कार करोगे, उनको प्रणाम करोगे, तो आपको गुरु का महत्व और सत्संग का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो विषय है, गुरु दक्षिणा सबसे विचित्र घटना है। तो आज गुरु बहन ने एक मुझे फ़ोन किया, वैसे तो वो
हमारे गुरुदेव से दीक्षित नहीं है, वो अन्य गुरुजी से दीक्षित है, लेकिन गुरु तत्व तो एक ही होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो साधना कर रही हैं काफ़ी वर्षों से। उन्हें कैंसर था पहले, तो उसको लेके उन्होंने साधना शुरू की। अब वो स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। गुरुजी उनको अच्छा स्वास्थ्य दें और आध्यात्मिक उन्नति और पूर्णता प्राप्त करवाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है उनके लिए। तो उन्होंने कहा मुझे कि मैं साधना करती हूँ, आपका सत्संग कुछ दिनों से देख रही हूँ, कुछ महीनों से, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मार्गदर्शन मिलता है साधना में। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या साधना करते हो? तो उन्होंने कहा वो गायत्री की साधना करती हैं, और भी नाद अनुसंधान है, और व्रत भी करती हैं। तो एक व्रत उन्होंने अभी अभी किया है, उस व्रत का नाम है चंद्रायण व्रत। ये अब यहाँ से सत्संग शुरू हो गया है, समझ गए आप? बहुत ध्यान से यहाँ पर बैठना। अभी वो व्यक्तिगत चेतना राजशिव की गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि चंद्रायण व्रत जो है वो उन्होंने किया। तो मुझे पता तो था कि चंद्रायण व्रत होता क्या, मैंने एक फिल्म में देखा था, एक फिल्म देखी थी जिसमें चंद्रायण व्रत का उदाहरण दिया था। लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो या बात हो जिसने स्वयं चंद्रायण का व्रत किया हो। तो बड़ा सौभाग्य मेरा कि मेरी उनसे बात हुई। ऐसी ऐसे तपस्वी लोग हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो उनको तो मेरा पहले प्रणाम है कि देखिए आपकी तपस्या को प्रणाम है। आप इतना कठिन तप करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और फिर भी आप सत्संग सुनते हैं, मेरा सत्संग सुनते हैं जिसमें मैं बैठता हूँ, और मुझे प्रणाम करते हैं। तो मुझे गुरु जी की जो छवि दिखाई देती है आपके माध्यम से, वो अतुलनीय है। वो अतुलनीय है कि गुरु जी कैसे कैसे उन्होंने हमारा चुनाव किया, जबकि इतने तपस्वी साधक हैं संसार में। हमने तो कुछ तपस्या भी नहीं की, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो यही बात मैं आज अपनी धर्मपत्नी से भी बोल रहा था कि ऐसे तपस्वी ऐसे तपस्वी साधक हैं जिनके सामने मैं अपने आप को कुछ भी नहीं देख पाता। बस गुरुजी ही हैं, गुरुजी का प्रकाश है जिसके कारण हम खड़े हैं। तो उन्होंने मुझे चंद्रायन का व्रत जो बताया कि पूर्णिमा से शुरू होता है व्रत। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद पूरा होता है, उस दिन वो 14 ग्रास खाते हैं। 14 नहीं, 15, शायद 15 ग्रास खाते हैं, क्योंकि वो 15 दिनों के लिए होता है ना एक पक्ष। और उसके अगले दिन 14 ग्रास खाते हैं। चांद घटना शुरू हो जाता है तो ग्रास कम होने शुरू हो जाते हैं। तो अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है, तो उस दिन कोई ग्रास नहीं खाते, मतलब उस दिन भोजन नहीं करते। फिर प्रतिपदा आती है, उसके बाद प्रतिपदा आती है। प्रतिपदा में भी नहीं खाते, 2 दिन लगातार भोजन नहीं खाते। और इससे पहले जो, ऐसा नहीं कि भोजन पेट भर के खाया हुआ है तो 2 दिन आराम से निकलेंगे। पूर्णिमा से वो 14 या 15 ग्रास, एक एक ग्रास कम होते होते शून्य हो जाता है ग्रास। मतलब एक दिन पहले एक ही ग्रास खाया था, और उसके पहले दिन सिर्फ 2 ग्रास खाए थे भोजन के। समझ रहे हो आप क्या व्रत है ये? और अमावस्या को कुछ नहीं खाया, प्रतिपदा को कुछ नहीं खाया। फिर दूज के दिन, अगले द्वितीय है अगले दिन, उस दिन 2 ग्रास खाते हैं। फिर 3 ग्रास, 4 ग्रास, 5 ग्रास भोजन के। ग्रास का मतलब है एक ग्रास। ये एक ग्रास है, जैसे आपने थैली से भोजन उठाया और खाया, बस एक ही बार खाया। मुझे तो इतना ही समझ में आता है ग्रास, एक कॉल भी बोलते इसको। और फिर पूर्णिमा को फिर से वही 15 ग्रास के आसपास खाते हैं भोजन। ये व्रत मुझे लगता है कि सबसे कठिन व्रत है, खास करके गृहस्थ जीवन में। साधारण व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता, जिसके अंदर साधना की शक्ति हो, जिसके अंदर नाम जप की शक्ति हो, जिसके अंदर गुरु की शक्ति हो, केवल वही व्यक्ति इतनी कठिन तपस्या कर सकता है। तो मेरा तो प्रणाम है ऐसे साधक को। अच्छा, तो ये बात उन्होंने कही। और भी उन्होंने जो जैसे मौन व्रत रखते हैं कई दिनों के लिए,
आश्रम में जाते हैं, मौन व्रत रखते हैं, तो उनकी साधनाएं बहुत हैं और कठिन भी बहुत है। तो मैंने उनकी बात लगभग सुनी आधा घंटे के आसपास। उन्होंने बताया कि वो ध्यान में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाती हैं। समस्या है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाती हैं। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही, जहाँ पर मैंने कुछ नोट किया कि ये चीज़ें हैं। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे मार्गदर्शन दो। अब पूरी बात सुनने के बाद मैंने उनसे जो कहा, वही आज का सत्संग का मुख्य विषय है। तो मैंने उनसे कहा, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस बात के लिए आप अभी तैयार नहीं हो। आप सोचो, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति है और वो इतनी तपस्वी साधक है, फिर भी मैंने उनसे ये कहा कि मैं जो कहना चाहता हूं, आप उसके लिए तैयार नहीं हो। बस आप इस शब्द को ना, ये मुख्य बिंदु है आज के सत्संग का। इतनी तपस्या करने के बाद भी इतना, और ये पता नहीं कितनी बार उन्होंने की होगा, पिछले कितने वर्षों से कर रही वो, फिर भी वो अभी तैयार नहीं है। ये मैंने कहा, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति ने कहा, जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप तैयार नहीं हो। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल, और मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ ये बात कि इतना कठिन तपस्या करने के बाद भी तुम तैयार नहीं हो। अभी सत्संग में मैं उनको बार बार नतमस्तक हो रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिनसे उन्होंने प्रश्न पूछा, जिस चेतना से उन्होंने प्रश्न पूछा, राजशिव तो उनको बार बार प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम भी कर रहा है लेकिन जो सत्संग की चेतना है, जिस चेतना में ये सत्संग चलता है, उस चेतना को जब लोग प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि मार्गदर्शन चाहिए, तो वो चेतना मुझे भी अचंभित कर देती है। मेरे माध्यम से ही बोले हुए शब्द मुझे ही अचंभित करते हैं, और मुझे मालूम है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो तैयार नहीं है अभी। अब आप लोग, जितने भी लोग गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के साधक हैं, नाम जप कर रहे हैं, कुछ तो इतने व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं कि हम कब, हमारा ध्यान लगेगा, कब हम जागृत हो जाएंगे, कब ध्यान लगेगा, कब ज्ञान प्राप्त होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। आपको जो मैं अभी जिस साधिका की, जिसके बारे में बता रहा हूं ना, उनकी उनकी साधना कितनी कठिन है। गुरुदेव ने आपको क्या बोला है? बेटा नाम जप करो, 2 समय ध्यान करो, उसके बाद है जपा जाप लगेगा, कुछ नहीं करना है, खाओ पियो, आराम करो, मजे की जिंदगी, कुछ नहीं करना है तुमको, तुम्हारी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। अब तुम अंदाजा लगा लो कि कितना कठिन कार्य है हाँ, तो उन्हें जब मैंने ये कहा, तो मैंने उन्हें समझाया कि देखो, आप आपके पास बहुत धन है, आपने गायत्री का पता नहीं कितना ही जप किया, अनुष्ठान किया, पुरुष चरण, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, और उनको गायत्री का प्रकाश उनकी तिजोरी में है। लेकिन समस्या ये है कि वो उस प्रकाश को स्वयं के लिए प्रयोग ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रयोग करना उनके लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। गायत्री सूर्य की तरह है, सूर्य के जैसे सूर्य है ना, आप अपने घर में अभी सूर्य देखो, वहां है आकाश मंडल में, है ना, उसके पास कोई जा नहीं सकता, जा सकता है कोई? अब सोचो, आपने अपने घर में स्वयं सूर्य को बुला लिया कि सूर्यदेव आप हमारे घर में विराजमान हो जाओ, तो आपके घर में तो सूर्य विराजमान हो जाएंगे और उसका प्रकाश पड़ोसी को मिलेगा, लाभ पड़ोसी को होगा, दूर वाले व्यक्ति को होगा, आपसे उसे प्रकाश मिलेगा। लेकिन आपकी क्या हालत होगी? आपके घर में जो सूर्य है, आपकी क्या हालत होगी? आप किसी ज्योतिष से पूछना, अगर आप में कोई ज्योतिष को हो ना, अभी होंगे ज्योतिष, नरहरि भाई पता नहीं है कि नहीं, कितना देखते हैं पता नहीं, व्यस्त रहते हैं वो भी, और भी आप में से एस्ट्रोलॉजर होंगे कई।
अब आप देखो जन्म कुंडली में भी जहां पर सूर्य होता है, तो पंडित जी यही कहते हैं कि जिस घर में सूर्य होता है ना, उस घर को, उसका एक अपना घर है सूर्य का, कुंडली में, हाँ, जन्म पत्रिका में, लेकिन जहां वो जाता है वो उसका प्रभाव वही है। स्वतंत्रता जो है वो बड़ी मुश्किल है। पिताजी है ना, सूर्य को पिता का भी घोतक मानते हैं। जहाँ पिता होता है वहां संतान खुल के कुछ कर भी नहीं पाती बेचारी, इंजॉय भी नहीं होता। पिता का एक डर भी रहता है। चलो वो जो भी है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस विषय में मुझे मालूम है कि गायत्री की साधना से जो प्रकाश हो जाता है वो साधारण, साधारण क्या, किसी भी व्यक्ति को, कितनी भी क्षमता वाले व्यक्ति को वो प्रकाश लाभ से ज्यादा नुकसान देगा। भागीरथी ने भागीरथी ने तपस्या की, भगीरथी जी ने, गंगा को नीचे लाने के लिए, तो गंगा को नीचे लाने का हो गया, प्रसन्न हो गया, काम हो गया। लेकिन गंगा, माँ गंगा धरती पर आ नहीं सकती, क्योंकि आ गई तो धरती के टुकड़े हो जाएंगे, उनका वेग सहन नहीं कर सकती धरती। तो भगवान शिव ने कहा मेरी जटाओं में आओ, तो भगवान ने जटाओं में धारण किया माँ गंगा को, और फिर उसके बाद धरती पर आई। इसी तरह से गायत्री का प्रकाश जो साधक साधना करते हैं उनके अंदर जो गायत्री का प्रकाश हो जाता है वो लौक ही रहता है, उसका प्रभाव दूसरे लोगों को तो मिलता है लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिलता। तो कैसे मिलेगा गायत्री का प्रभाव? तो उसके लिए वो चाहिए जो गायत्री स्वयं गायत्री स्वरूप हो, और वो तुम्हारा फिल्टर के रूप में काम करे, तुम्हारा फिल्टर हो, तुम्हारे हृदय में उसका वास हो, और वो उस प्रकाश को धारण करे और तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम्हें मिले। तो वो गुरु होना चाहिए, समर्थ सदगुरुदेव होना चाहिए, जो आपकी तपस्या को धारण करे और आपको उतना दे जितनी आपको जरूरत है, नहीं तो आप नहीं संभाल पाओगे। ठीक। अब ये बात मैंने उनसे भी कही कि आप नहीं, इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, सहन नहीं कर पाओगे आप। अब बात ये है, अब बात की बात ये है कि जब मैंने उन्हें कहा कि आप तैयार नहीं हो आगे बढ़, अभी साधना में आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप तैयार नहीं हो, आप, आपकी जो तपस्या है, या किसी भी साधक, कोई भी साधक गहन तपस्या करता है, तपस्या एक लिमिट तक होके उसमें स्टैगरिंग आ जाती है, एक मतलब एक लेवल आ जाता है। तपस्या क्रिया योग का हिस्सा है, कर्म का हिस्सा है, तो क्रिया एक स्थान पर जाके रुक जाती है। फिर आप कितना भी डालते रहो, समंदर में कितना भी पानी डालते रहो, समंदर बेचारा समंदर ही रहता है। अब समंदर का उद्धार कैसे हो? तो अगर भगवान जाए समंदर के पास, पूछे भाई समंदर उद्धार चाहिए, तो हाँ, उद्धार मतलब आगे जाना है तो, हम्म, तो भगवान अगर समंदर से कहें, समझो आप समंदर हो और गुरुदेव आपके पास आए और कहें कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी, तो आप तैयार होंगे, प्रभु कुछ भी ले लीजिए लेकिन दक्षिणा दे दीजिए, मतलब दीक्षा दे दीजिए, दक्षिणा कुछ भी ले लीजिए। तो गुरु समंदर से क्या मांगेगा? समंदर क्या सोचेगा, इतना जल है, गुरु मांग ले थोड़ा जल तो क्या फर्क पड़ता है, गुरु भगवान को जल चाहिए होगा, ले जाओ। लेकिन गुरु भगवान ने क्या मांग लिया कि समंदर जितना भी जल है वो मुझे दे दो। अब समंदर कहेगा ये क्या बात हो गई, मेरा तो अस्तित्व है, और एक दिन में नहीं बना समंदर, बूंद बूंद करके हजारों वर्ष लगते हैं समंदर बना।
अगर समंदर ही गुरु ने अगर सारा पानी मांग लिया तो मैं तो रेगिस्तान गड्ढा रह गया है, तो फायदा ही क्या हुआ फिर? मैं समंदर होके साधना कर रहा हूं और मेरा अस्तित्व भी खत्म कर दिया कि समंदर ही नहीं हूं। तो जो साधक है, तुम जितने भी गुरुदेव की शरण में जितने भी लोग हो, या जितने भी लोग आएंगे, या जितने भी लोग इस समय सत्संग को, नए लोग सत्संग को सुन रहे हैं कि कैसे हमें आगे ध्यान में प्रवेश हो, कैसे वो आत्म ज्ञान प्रकट हो, कैसे आत्मा जागृत हो, तो तुम अगर समंदर हो, और ये जितना भी पानी है समंदर का, ये तुम्हारा तपोबल है, तुम्हारी साधनाएं है, और एक जन्म की नहीं है, हजारों जन्मों की साधनाएं तुमने, कठिन साधनाएं की हुई है, जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है अभी। जिनकी बात मैं कर रहा हूं उनको तो इस जन्म का ज्ञान है कि ये व्रत किए हैं, तो हम उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और पहले जन्म में उन्होंने क्या कुछ किया होगा वो उसका तो उनको ज्ञान भी नहीं। अब मैंने जब उन्हें कहा कि आप तैयार नहीं हो, तो मैं इस चीज को जान गया, उनकी बातें मैंने सुनी, उनकी कठिन तपस्या मैंने सुनी, गुरु के प्रति उनका श्रद्धा, उनका भाव भी सुना। लेकिन अगर वो ध्यान में प्रवेश करना चाहेंगी और गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग के पास आएंगी, तो गुरुदेव उनकी सारी तपस्या जो है वो शून्य कर देंगे, शून्य कर देंगे, तब आगे बढ़ाएंगे। सारी तपस्या गुरुदेव को दे देनी होगी। गायत्री का तप, प्रकाश, चंद्रायण का व्रत, फल, जितने भी अच्छे फल हैं जो आगे तुमको बहुत सुख देने वाले हैं, वो सारे गुरुदेव ने ले लेने। तुम्हारा अस्तित्व छीन लेंगे। गुरु दक्षिणा का मतलब है गुरु तुम्हारा सबसे कीमती हिस्सा जो तुम्हें तुम बनाता है, उसकी दक्षिणा मांगते हैं। ये 50 रुपए, 51, 50 रुपए वाले दक्षिणा नहीं होती है। तुम 5 लाख भी दो ना तो वो दक्षिणा नहीं है। 5 करोड़ दो, 5 धरतियां, 5 आकाश मंडल, या 5 ब्रह्मांड भी दे दो तो भी गुरु दक्षिणा नहीं है, तो भी कम है। गुरु को सिर्फ तुमसे वो चाहिए जो आज तक तुमने कमाया है। और ये नहीं है तुम ये सोचोगे कि गुरु ने ले लिया तो कुछ देगा, देगा कुछ भी नहीं, और लेगा भी नहीं, और तुम्हारे अंदर ही उसको तुम्हारी सारी तपस्या शून्य कर देगा। और तुम बैठे हो, हाँ गुरुदेव ने दक्षिणा तो ले ली, अब देंगे कब? तो बैठे रहो। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है ना, ये तुमने अपने पास ही रख लिया कि मैंने दिया है। अब ये भाव इतना सूक्ष्म है कि सब कुछ देने के बाद भी ये देने का भाव रह जाएगा तुम्हारे पास। तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन में वो भाव कभी भी नहीं जाएगा। तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अगले जन्म में तुम इतने साधारण और शून्य व्यक्ति पैदा होगे, ना तो तुमसे कोई तप होगा, ना तुमसे कोई नाम जप होगा, ना तुमसे कोई आराधना होगी, ना ही तुमसे कोई शुभ कर्म होगा, ना ही तुम्हें नौकरी मिलेगी, ना ही तुम्हारा बिजनेस चलेगा, ना ही तुम्हारी प्रशंसा होगी, ना ही तुम्हारा कोई टैलेंट डेवलप होगा, ना ही तुम्हारे विद्या काम आएगी, ना ही तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारे मित्र, कोई भी काम नहीं आएगा। ऐसा जन्म होगा कि तुम्हें लगेगा कि वो जो चिड़िया आकाश में उड़ रही है ना, बेहतर है। वो जो कुत्ता गली में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, बेहतर है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं ऐसा, मेरे जीवन में गुरुदेव जी का साधना कर रहा था मैं,
2017 की बात है, गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। तो हम एक घर में रहते थे उस समय। मेरी हालत इतनी खराब थी कि गुरुजी तो कहाँ है पता नहीं। गुरुजी का कोई नामो निशान नहीं। साधना हम उन्हीं की करते हैं, लेकिन जीवन में उनके प्रभाव का कोई नामो निशान नहीं। तो हमारा घर सेकंड फ्लोर पे था, और सेकंड फ्लोर की जो हमारी नीचे जो घर था फर्स्ट फ्लोर, उनकी खिड़की की परछत्ती थी जो हमारी बालकनी से नीचे दिखती थी। तो मेरा कोई काम नहीं बनता, सारा घर का सामान एक एक करके बिक गया। सेकंड टाइम, दूसरी बार की बात है, पहली बार तो बिक गया सारा, दूसरी बार बिक रहा था। तो एक कुत्ता गली का वो आता था, और वो नीचे उनकी खिड़की पर चढ़ के छत्ती पर सोता था दोपहर को आकर। तो मैं उस कुत्ते को देखता था, वो आराम से सोता था, और मैं उसे सोते हुए देखता था। और मेरे मन में आता था कि अगले जन्म में मुझे ये कुत्ता ही बनना है। क्योंकि उसके जीवन में शांति है। वो दोपहर को खाना खा के सो रहा है, और रोज आता था सोने के लिए। ऐसा लगता था सिर्फ मुझे चिढ़ाने आता है कि तेरे से बेहतर जीवन है, तेरे पास न काम है, न सेहत है, न मित्र है, न संबंधी है, न सगा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। परिवार को पालने के लिए व्यक्ति सड़क पर रोड़ी कूटता है तो उसको 250 रुपये मिलते हैं। अभी तो बढ़ गए होंगे। वो रोड़ी कूटने का काम भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरी सेहत भी नहीं है, और रोड़ी कूटनी आती भी नहीं तुझको। तू तो पढ़ा लिखा है, और जाके बोलेगा मैं पढ़ा लिखा हूं, तो तेरे को तो वैसे ही वो काम नहीं मिलेगा। तो मस्त कुत्ता बन रहे जीवन में, आराम कर, फेंकी हुई हड्डी खा, कोई टेंशन नहीं है किसकी जूठी है, कोई घमंड नहीं अपने को, किसका जूठा है किसने फेंका है कोई घमंड नहीं है। अपन खाते हैं आराम से, आके दोपहर को सोते हैं, अपने पीछे कोई नहीं है। अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। इतना शून्य, ऐसा लगता था कि हमने जितने भी जन्म लिए हैं उनमें कुछ भी नहीं किया। मनुष्य होना बोझ लग रहा था। तो कुछ नहीं है। और फिर वहां पे काम खत्म नहीं हुआ। वहां पे काम खत्म नहीं हुआ, अभी 1 डेढ़ साल बाकी था, और भी शून्य होना था, अभी इससे भी नीचे जाना था। अभी तो सड़कों पर रोना था, क्योंकि भीख भी नहीं मांग सकते, देने वाला कोई नहीं। और पढ़ा लिखा सब कुछ होने के बाद भीख मांगना तो बहुत ही मुश्किल सड़क पर। तो रो तो सकते हैं। इतना शून्य कर दिया, इतना छीन लिया। जो लोग मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि राजश्री भाई आपको जो ज्ञान है हमें कब मिलेगा, तो मुझे पता नहीं मैंने किस जन्म में गुरु दक्षिणा दी होगी या क्या दिया होगा, लेकिन जो भी मैंने दिया मुझे वापिस गुरुजी ने नहीं दिया। हमेशा बचपन से मुझे ये मुझे बचपन से मुझे भगवान की तरफ प्रेरणा थी कि इस संसार में सारी समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है ना तो वो ईश्वर है। ईश्वर पर मुझे बड़ा अटूट विश्वास रहा हमेशा से, बचपन से। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर संसार में किसी के पास भी नहीं है ना, तो वो भगवान के पास जरूर होगा, साधना से उसे प्राप्त किया जा सकता है। बस यही बचा था मेरे पास, एकमात्र विश्वास कि जो कोई नहीं कर सकता वो ईश्वर कर सकता है। बस यही प्राप्ति है जिसे कोई छीन नहीं सका, जो गुरुदेव ने मुझे मेरे अंदर बना के रखा। दक्षिणा देने के बाद भूल जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने कुछ दिया है। उसकी स्मृति तभी मिट सकती है जब जन्म मिट जाए, क्योंकि अगले जन्म में स्मृतियां उस तरह से नहीं जाती, याद नहीं रहता ना पिछला जन्म।
तो इस जन्म में मुझे गुरुदेव जिस रूप में प्राप्त हुए, कभी मिले नहीं मुझसे, भौतिक रूप से कभी भी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मेरी दक्षिणा स्वीकार की पिछले जन्म में और उसे ग्रहण भी किया। तो इस जन्म में मुझे अपना शिष्य बनाया और मुझे क्या दिया गुरु ने? स्वयं को दे दिया। अगर मैंने गुरु भगवान को कुछ दक्षिणा में दिया भी होगा कभी, तो इस जन्म में वो तो गुरु का हो गया ना। तो इस जन्म में गुरु ने स्वयं को, अपने आप को मुझे दे दिया। तो मैंने जो भी गुरु को दिया था वो तो गुरु के साथ मेरे पास वापस आ गया सारा कुछ, लेकिन अब वो मेरा नहीं है। अब मेरी एक ही स्मृति है कि गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो गुरुदेव का है। अब मुझे उस चीज, वो स्मृति ही नहीं कि मैंने कभी गुरु दक्षिणा दी होगी। इस जन्म में मैंने गुरु दक्षिणा 51 रुपए ही दी है, क्योंकि मेरे पास 2014 में 51 रुपए बड़ी मुश्किल से जुटे थे। तो 3 जनों की दीक्षा हुई, मेरी, मेरी धर्मपत्नी की और मेरे 5 साल के बेटे की। 5 या 7 साल का था वो। 2008 में उसका जन्म हुआ, तो 2014 में उसकी दीक्षा हुई, तो ये 8 साल का हो गया ना, 8 साल। 153 रुपए गुरुदेव के अकाउंट में जमा किए। लेकिन ये, ये वो दक्षिणा नहीं थी। तो जो गुरु बहन ने जब मुझे फोन किया ना, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया है, कितनी तपस्या आपने की हुई है, और गुरु की शरण में आके इतना बड़ा समंदर लुटा देने के बाद ये भाव रह जाएगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया गुरु की शरण में आने का। जैसे आप लोगों में बहुतों में भाव होगा ना कि हम बाहर की पूजा नहीं करते, हमने नॉनवेज छोड़ दिया, हम सुबह उठ के करते हैं, हम ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, साधना में नाम जपते हैं, ये किया, दान किया, धर्म किया, पता नहीं क्या क्या किया। इन सब की स्मृति आपके पास है, ये स्मृति ही बाधा है। और दक्षिणा के बाद जो चीज दक्षिणा में दे दी जाती है, जैसे आपका तपोबल है, भगवान ने मांग लिया कि अपना ओम मुझे दे दो, और सिर्फ मांगते नहीं है कि अपना ओम मुझे दे दो, ऊपर से एक और बात कह देते हैं कि इसके बाद तुम ओम का संग्रह नहीं कर सकते, यानी कि तुम इसके बाद तपस्या नहीं कर सकते, निष्काम हो जाओगे, तुम्हारी कोई साधना फलित नहीं होगी, क्योंकि तुम जो भी साधना और तपस्या करोगे उसका फल मुझे प्राप्त होगा। अरे ये ये क्या बात हुई? जो तपस्या करी थी वो तो ले ली, उसके बाद कह दिया कि इसके बाद जो भी तपस्या तुम करोगे, जो भी ईश्वर का नाम तुम लोगे, जो भी दान धर्म, जो भी काम तुम करोगे, उसका सारा पुण्य मुझे मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अब बिना पुण्य के, बिना सद्गुण के कोई व्यक्ति जन्म ले ले इस धरती के ऊपर में, उसका कोई पुण्य कर्म ही उसके काम ना आए। और फिर गुरुदेव आते हैं और अचानक से तुम्हें घटना घटती है, और फिर ऋषियों ने उस घटना को नाम दिया अनुग्रह, क्योंकि तुम्हें उस समय यह मालूम होता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने कोई तपस्या नहीं की, तुमने नाम नहीं जपा, तुमने व्रत अनुष्ठान कुछ भी नहीं किए, फिर भी तुम्हें यह कैसे प्राप्त हो गया, ये सत्संग तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया, ये अनुग्रह मुझ पे क्यों? मैं तो निम्न जीवन जी रहा था, धिक्कार का जीवन जी रहा था,
बीमारियों का जीवन जी रहा था, उधार का जीवन जी रहा था, परेशानियों का जीवन जी रहा था, मर मर के जी रहा था। मेरी तो कोई काबिलियत ही नहीं, फिर मुझ पे अनुग्रह क्यों? तब गुरु भगवान प्रकट होके कहते हैं कि तुम्हारी दक्षिणा जो है वो मैंने स्वीकार कर ली है। अब तुम मेरे रूप में स्थित हो जाओ। अब तुम्हें मैं स्वयं में परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। योग में प्रवेश करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करो। अब ये अंतिम प्रस्तुति है प्राण की, और ये वचन है जो गुरु मांग रहा है कि वचन दो, तुम्हारे शरीर को तुम कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाओगे। वचन दो कि तुम अपने प्राणों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाओगे। वचन दो कि तुम अपने मन को किसी भी प्रकार से तुच्छ व्यवहार में नहीं लगाओगे। तुम वचन दो कि तुम्हारी बुद्धि अब मेरी शरणागत है और मेरी वाणी ही तुम्हारी बुद्धि है। इन चारों चीजों का समर्पण करो और तैयार हो जाओ आत्म जागृति के लिए। साधक जब इस जगह पर पहुंचता है ना, तो माया, ये भी गुरु तुम्हारी रक्षा के लिए मांगता है। ये आखिरी मांग भी गुरु तुम्हारी रक्षा के लिए मांगता है, क्योंकि जैसे ही तुम जागृत होने के लिए तैयार हो और माया को पता चलेगा, वो तुम्हारा शरीर नष्ट करने के लिए, तुम्हारे मन, तुम्हारे प्राण को नष्ट करने के लिए ऐसा जाल बुनेगी, ऐसा डिप्रेशन क्रिएट करेगी कि तुम अपनी खुशी से अपने प्राण दे दोगे। तो गुरु तुमसे पहले वचन मांगता है, जागृत करने से पहले मांगता है कि अपना शरीर, प्राण, मन और बुद्धि मुझे समर्पण करो। तो आपने देखा होगा कि गुरु को तन, मन, धन से सेवा दी जाती है, बोलते हैं ना, वहां है तन, प्राण, मन और बुद्धि से सेवा दी जाती है। धन तो तुम्हारा क्या ही करेगा धन तो इसलिए कि भौतिकता चलनी है। तो तन, प्राण, मन, बुद्धि और धन, और अगर तुम तन, प्राण, मन और बुद्धि का समर्पण कर दोगे तो इसमें पूरा संसार आ जाता है। तुम्हारा धन वन सब, कोठी वोटी सब इसी में आ जाती है, चिंता मत करो। तुम्हारे मन में ही आ जाता है सब कुछ। जिसने तुम्हारे मन का हरण कर लिया, उसने तुम्हारे धन का भी हरण कर लिया। जिसने तुम्हारे मन को जीत लिया, उसने तुम्हारे धन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे जीवन को, सब कुछ जीत लिया। तुम्हारा संसार जीत लिया उसने। और ये हरण वो इसलिए करता है कि माया का प्रभाव, माया का प्रहार होने वाला है। युद्ध में प्रवेश करोगे तुम, और माया तुम्हारे अंदर ही बैठी है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा है तन, मेरा है प्राण, मेरा ही मन है और मेरी ही बुद्धि है, इसकी सुरक्षा ही तुम्हारा शिष्यत्व है। प्राणों की रक्षा ही मेरा आदेश है। तब शिष्य के जीवन में जो युद्ध आता है, जो प्राणों पर संकट, जो मन में संकट, जो विपदा, जो मायूसी, जो अकेलापन, जो मन अपनी इच्छाओं को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों में जाता है जहां पर कुछ भी नहीं है, तब डिप्रेशन क्रिएट होता है। तब साधक उस डिप्रेशन में अपने आप को हानि ना पहुंचाए, इसीलिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वो हमेशा यही याद रखता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि गुरुदेव का है। ये समर्पण ही उसकी नाव है। तब जाके आत्म जागृति होती है, तब जाके वो अद्वितीय घटना घटती है जो एक प्राणी के जीवन में सिर्फ एक ही बार घटती है और अंतिम बार घटती है, और उसके बाद फिर वो कभी प्राणी रूप में नहीं आता।
फिर वो प्राणी से पर है। और ये गुरु दक्षिणा इसीलिए इतनी विचित्र है, अंतिम गुरु दक्षिणा है ये। जो 100, 50, 1000, 10,000, लाख, करोड़ की दक्षिणा देते हैं ना, वो कुछ नहीं है। जो गुरु धन की दक्षिणा लेते हैं वो कुछ नहीं देते। जो सर्वस्व की दक्षिणा ले लेते हैं और आगे कुछ भी करने नहीं देते, क्योंकि कर्म संचय नहीं करने देते, तपस्या भी संचय करने नहीं देते, कहीं से भी किसी भी प्रकार का अहम ना आ जाए कि मुझ में कहीं कुछ था। हमारे गुरु भगवान गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग डिसेंडेंट सत्ता है, अवतरित सत्ता है। फिर भी भगवान गुरुदेव ने कहा था कि मेरी तपस्या में 100 रुपए में मेरा तो 1 रुपया भी नहीं है। और कभी गुरुदेव ने यह भी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। गुरुदेव कहते गुरु तो गंगाई नाथ जी, अपने गुरु को कहते थे कि नाथ जी हैं गुरु, तो तपस्या तो नाथ जी की है, ये तो गुरुओं की तपस्या है, मैं तो फ्री का दानी बन रहा हूँ, लौटा रहा हूँ। जबकि हमारे गुरुदेव स्वयं भगवान की चेतना है, साक्षात ईश्वर है। फिर भी शिष्य के रूप में प्रकट होकर उन्होंने अपने आप को शून्य ही माना। सारे संसार में जो परिवर्तन होगा वो भगवान श्री गुरुदेव से होगा। फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि करने वाले मेरे गुरुदेव हैं। जब हमारे गुरुदेव ने स्वयं अपने गुरु को इतनी महानता दी, तो हम लोग कैसे अपने आप को कुछ मान सकते हैं? वो प्रकाश हैं, सूर्य हैं, और हम छोटे से रेत, रेत देखा अपने, जो रेगिस्तान में रेत होता है ना, उसमें छोटे छोटे शीशे होते हैं जिस पर प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। हम वो कांच के टुकड़े भर हैं, शायद वो भी नहीं है, जिनमें से भगवान का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और लोग हमें प्रणाम करते हैं कि प्रणाम, वो उस रेत के कण को प्रणाम नहीं कर रहे, उस रेत के कण में जो प्रकाशित है उस प्रकाश को प्रणाम करते हैं। गुरु दक्षिणा सबसे विचित्र घटना है, सब नहीं दे पाते, सब अपना सर्वस्व नहीं दे पाते। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। उम्मीद है कि आज का सत्संग आपको समझ ना आया हो। आज का सत्संग आपको समझ में ना आया हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप अपनी साधना कीजिए और आगे बढ़िए। अब जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रश्न है वो हम देखेंगे, क्या प्रश्न है हमारे लायक। आप सबको जय श्री गुरुदेव। और जो हरे हरे जो है ना, हरे हरे नाम आ रहे हैं, दिनेश चौधरी, गीता मौर्य, ये सब हमारे स्टार हैं, ये हमारे सत्संग के स्टार हैं। ये हमें सहयोग भी करते हैं हमारे घर चलाने में, और हमारे चैनल के मेंबर भी हैं, दोनों तरफ से हैं, डबल स्टार हैं। रामदास माझी, रीना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग में सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से मैं लेट ही आता हूँ, लेकिन आता जरूर हूँ, पहुँच जरूर पाता हूँ। और सत्संग को ज्वाइन कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए पहले तो, सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन, उसके साथ ज्वाइन बटन लिखा रहता है, वहाँ पर जाके अपना धन लुटा दीजिए, 119 रुपये। चलिए, तो अभी प्रश्न देखने हैं मुझे। धन से किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कहीं सोचेंगे पता नहीं धन देके हमें कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। क्या हमसे भी गुरुदेव दक्षिणा मांगेंगे, है ना? वो कुछ नहीं मांगते, ये तो आप में और गुरुदेव में है। आप अपना समर्पण भाव रखो, आपको गुरुदेव मिले हैं ना, तो दक्षिणा दे के ही आयो आप, चिंता मत करो। जिसको गुरु प्राप्ति होती है, हाँ, जिसको अंतिम दीक्षा प्राप्त होती है, वो दक्षिणा दे के ही आया है। एलेक्स कह रहे हैं कल एकादशी व्रत रख सकते हैं हो, एक साधक को भूखा रहना चाहिए कल? नहीं एलेक्स, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप नहीं जानते, ये एकादशी जो आप बना रहे हो ना बाहर, ये स्थूल एकादशी है।
जब आत्मा चेतन हो जाती है ना, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हृदय में आत्मा रूपी सूर्य एक बार उदय हो जाए तो वो कभी अस्त नहीं होता, फिर सदैव प्रकाश ही प्रकाश है। जो एक बार आत्म रूप में चेतन हो जाए वो हमेशा के लिए उत्तरायण हो जाता है। जब सदैव के लिए उत्तरायण हो गया और दक्षिणायन है ही नहीं, जब उत्तरायण दक्षिणायन छोड़ के सदैव के लिए उत्तरायण हो गया, तो कौन सा पक्ष रह गया एलेक्स? कौन सा पक्ष रह गया? कौन सी एकादशी, कौन सी द्वादशी, कौन सी पंचमा, कौन सी पूर्णिमा, कौन सा मंगलवार, कौन सा शनिवार? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान गुरु द्रोण जैसे गुरु किसी को ना दे, एकलव्य का अंगूठा ही ले लिया था। हाँ, गुरु द्रोण अकेले वैसे गुरु नहीं है। आज हमने आपको बता दिया कि कोई भी गुरु आपके जीवन में आएगा तो आपका अंगूठा ही नहीं, बाकी सब कुछ मांग लेगा। वो आप जब करते हो ना, एक उंगली बाहर रखते हैं, जब करते हैं ऐसे ऐसे करके अंगूठे से, तो हर गुरु आएगा अंगूठा मांग लेगा। हर गुरु तुमसे अंगूठा मांगेगा ताकि तुम जप ही ना कर पाओ। माला से मुक्त कर देगा, कंठी से मुक्त कर देगा, बंधन से मुक्त कर देगा, और कहेगा सांसों में भी मत जपना, मन में जपो, सीधा मन। बड़ी विचित्र घटना है भाई। शशिकांत जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव। गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में जो चीज खाली आंखों से जो दिखता है वो नहीं चाहिए, उनको तो आपके अंदर जो है वो सब खाली करना पड़ेगा, वही गुरु दक्षिणा है। मैं मच दिन पहले दिया हूँ, 5 दिन पहले। अच्छा आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने लिया, ये आपको पता चलेगा सही समय पर। देने के तो सभी को देने के लिए सभी तैयार है, लेकिन गुरु भगवान सबसे लेते भी तो नहीं। जिसको गुरु की प्राप्ति हो जाए, जिसको नामदान की प्राप्ति हो जाए, और जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, जो योग में प्रवेश प्रवेश कर जाए, समझो उसकी दक्षिणा गुरुदेव ने ले ली। जब तक वो घटना ना घटे तब तक क्या दिया क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं पता। कह रहे हैं अभी और देना बाकी है। हाँ, पता नहीं क्या देना। अब आप, आपका जीवन में जब घटना घटेगी जागृति की, तभी पता चलेगा कि कुछ बाकी रहा है कि दे दिया सब कुछ। तब तक गुरु के प्रति समर्पण रखो, उनकी आज्ञा का पालन करो, यही कर सकते हैं बस। ठीक है, चलिए। आज का जो सत्संग है, उम्मीद है कि आपको जमीन पर लाए एटलीस्ट अगर आप आकाश में हैं आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। गुरु पूर्णिमा आने वाली है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, गुरुदेव की जानकारी सब तक पहुंचे। और जिनको गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की जानकारी चाहिए, मेरे गुरुदेव जो आपको चेतन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को चेतन कर सकते हैं, उनकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777 मेरा नाम राज शिव है। और गुरुदेव जी का संजीवनी मंत्र सुन लेना है गुरुदेव जी की आवाज़ में, और गुरु जी की तस्वीर का ध्यान करना है 2 समय। बस इतना ही साधना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साधना बिल्कुल निशुल्क है, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आश्रम में नहीं जाना, मुझसे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिद्ध योग पूर्ण रूप से एकदम निशुल्क है, और हर वर्ष हर आयु के व्यक्ति के लिए है। ये आत्म जागृति का पथ है। जो इस पथ पर चलता है उसे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ दोनों होते हैं। त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, और योग प्राप्त होता है। अंतिम दीक्षा है, इसके बाद किसी दीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। एलेक्स कह रहे हैं ये मेडिटेशन करने से
सर पर गर्मी क्यों फील होती है? मेडिटेशन सिर्फ 15 मिनट ही करनी है। ज़्यादा समय मेडिटेशन करोगे तो शरीर गर्म हो जाता है। शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए मेडिटेशन ज़्यादा देर नहीं करनी है। और अगर फिर भी गर्मी हो तो मेडिटेशन एक ही समय करो 15 मिनट के लिए। गुरुदेव से मांग के बैठो 15 मिनट। और अगर मंत्र नहीं जपोगे और अगर अन्य अन्य मंत्रों को जपते रहोगे, अन्य अन्य साधनाएं करते रहोगे, तो कुंडलिनी नाचती रहेगी, बंद नहीं होगी। एक ही मंत्र जपना, एक ही गुरु का ध्यान करना, जैसे गुरु ने बताया वैसे ही करना, तो पथ आसान है। गुरु की आज्ञा की अवहेलना, मनमानी करके साधना नहीं की जा सकती। कुंडलिनी स्वयं अग्नि तत्व है। जितनी देर वो आप ध्यान में बैठोगे उतनी देर वो शरीर में अग्नि पैदा करती है, तो गर्मी पैदा होती है। इसीलिए 15 मिनट ही ध्यान करने की बात कही जाती है। जब आप जागृत हो जाओगे और जागृत ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, फिर समय की कोई सीमा नहीं है। वो अलग काम है, वो अक्रिया मार्ग है, ठीक है। लेकिन जब तक क्रिया योग में हो तब तक एक समय की सीमा है। तो 15 मिनट के लिए ध्यान करो। अगर फिर भी गर्मी पड़ जाए, शरीर में पड़ जाती है, तो फूलों की माला लो और फूलों की माला कपड़ों के अंदर पहन लो। कोई भी खुशबू वाले फूल, तो आके शरीर की सारी गर्मी को वो सोख लेंगे। फूल सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। जिसके शरीर में बहुत गर्मी पड़ जाए, पेट में गर्मी हो गई, तो फूलों की लंबी माला जो पेट तक पहुंचे या पेट पे बांध लो, ठीक है। अंदर माला पहन लो फूलों की, ठंडी। और ठंडे फल खाओ, अमरूद, खीरा, जल, ये पियो। और अगर ये माला सबसे आसान रास्ता है, लेकिन फिर भी अगर सोचो यार ऑफिस जाना है तो माला पहन के कैसे जाए, तो इत्र ढूंढो। परफ्यूम नहीं, इत्र, फूलों का शुद्ध इत्र, उसे लगाओ। उससे भी गर्मी बहुत शांत हो जाती है, क्योंकि वो फूलों का शुद्ध रस है। ये उपाय हैं दो जो बाहर से गर्मी, शरीर में जो गर्मी पड़ती है उसको ठंडा करेंगे, ठीक है। मैं तो 30 मिनट से ज़्यादा बैठ जाता हूँ। 30 मिनट तो 5 मिनट लगती है। नहीं नहीं एलेक्स, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। 15 मिनट की आज्ञा लेकर बैठो, 15 मिनट ही ध्यान करो। और अगर फिर भी ज़्यादा पता नहीं चल रहा तो एक ही समय ध्यान करो। और अगर फिर भी गर्मी पड़े तो ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम जप करो, क्योंकि ध्यान तो फल है। अपने आप फल प्राप्त हो जाएगा, ध्यान अपने आप लग जाएगा, ठीक है। नाम जपो। लेकिन गर्मी का इलाज मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। चलो, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। कल का सत्संग हो सकता है नाद पर हो। नाद पर फिर से चर्चा करेंगे, थोड़े गहरे लेवल पर, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।